अनुप्रिय, आज हम क्लास 8 का संस्कृत का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? 5th मतलब पंचम पाठ हो। पंचम पाठ क्या है? संपत्ति कारक मंत्र। संपत्ति कारक मंत्र, मंत्र मतलब धन देने वाला मंत्र। कौन सा? धन देने वाला मंत्र, जिससे आपको जैसे धन चाहिए हो तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंचित ग्रामे सत्य प्रकाश नाम कृषक आसीत्। तो किसी गांव में सत्य प्रकाश नामक किसान था। सह नित्यं ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय नित्यकर्माणि अकरोत्। ततः पशुभ्यः घासम् अयच्छत्। क्या करता था वह रोज़ सुबह उठकर नित्य मतलब नित्य कार्य, मतलब जैसे बहुत सारे काम, उठकर वॉशरूम जाना, ये जो बहुत सारे जो उसकी दिनचर्या रहती सुबह के, वो सब काम करता था, है ना। उसके पश्चात क्या करता था? पशुओं को घास देता था। ठीक है, घास देता था। उसके बाद तदनंतरम सह पुत्रे सह क्षेत्राणि अगच्छत्। उसके पश्चात उसके बाद वह पुत्र के साथ कहाँ जाता था? खेत को जाता था। तत्र सह कठिनम श्रमम अकरोत्। मतलब वो क्या करता था? वहाँ पे बहुत है ना कठिन, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था। कहाँ? खेत में। के तस्य श्रमे निरीक्षणे च प्रभूतम अन्नम उत्पगते स्म। वो जब खेत में बहुत कठिन कार्य क्या करता था, फिर क्या होता था? उसकी मेहनत और देखभाल से अत्यधिक अन्न पैदा होता था। जब कोई किसान अपने खेत में ज़्यादा मेहनत करता है तो वैसे ही क्या होता है? फल पाता है वो। ठीक है, तो तस्य पशवः हष्टपुष्टानः आसन् गृहं च धन धान्य आदि पूर्णम आसीत्। तो जब वो मेहनत करता था तो क्या होता था? बहुत अधिक क्या होती थी? उसके मेहनत का फल भी मिलता था। कैसा फल मिलता था? कि बहुत सारा मतलब अन्न पैदा होता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था? पशु जो थे उसके पास वो किसी स्वस्थ शरीर वाले थे, और घर धन धान्य आदि से क्या था? भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था? धन धान्य से भरा हुआ था। अस्मिन् ग्रामे पैतृक धनेन धनवानः रामप्रकाशः नाम कृषकः अनिवसतः। इस गांव में पैतृक धन से धनवान राम प्रकाश नाम किसान रहता था। पैतृक मतलब जो उसके पापा से, है ना, जो उनके पापा से कमाया हुआ धन था, तो उस पर क्या करता था? वो ऐश करता था। ठीक है, तो वो कृषक, कौन से नाम का था वो कृषक? राम प्रकाश। ठीक है, तो तस्य सफलम कार्यम सेवकाः अकुर्वन्। मतलब उसका सारा काम नौकर करते थे। ठीक है, उसके बाद इतना पैसा था कि उसका सारा काम कौन करता था? नौकर करते थे। सेवकानाम् उपेक्षया तस्य पशवो दुर्बला अभवन्। क्षेत्रेषु च बीजामात्रमपि अन्नं नोत्पगते स्म। इसमें क्या होता था? जब वो बहुत क्या था? पैसे वाला था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका सारा काम कौन करता था? नौकर करते थे। नौकरों की क्या लापरवाही होती थी? मतलब नौकर ऐसे ही काम करते थे, तो उनके लापरवाही से क्या होते थे? जो पशु, है ना, जो पशु लोग थे वो क्या करते थे? कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि वो नौकर लोग उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करते थे। और खेतों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता था। मतलब जो बीज थे वो भी उनकी लापरवाही से अच्छे से नहीं हो पाता था। ठीक है, तो तस्य पैतृकम धनम क्रमशः समाप्तम अभवत्। तो फिर क्या हो गया? जब इन सब लापरवाही होगी, वो देखता नहीं था, उसका खर्चा ऐसे ही चलते रहता था, तो उसका जो पैतृक धन था क्या होने लगा? धीरे धीरे कमज़ोर, मतलब ख़त्म होने लगा। ठीक है, तस्य जीवनम अभावग्रस्तः जातम। क्या हो गया? कमज़ोर होने के साथ साथ उसका जीवन अभावपूर्ण हो गया, मतलब उसको चीज़ों की कमी खलने लगी। एकदा क्षेत्रभ्यः प्रत्यागत्य सत्यप्रकाशः रामप्रकाशं दुर्लभ खिन्नं
च अपश्यत, जब उसका सब कुछ क्या धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तो उसको क्या होने लगा, जीवन में अभाव, मतलब जीवन में उसको हर चीज़ की कमियां महसूस होने लगी। तो फिर क्या होता है, एक बार खेतों में लौटकर सत्य प्रकाश ने राम प्रकाश को कमज़ोर और दुखी देखा। ठीक है, क्या देखा, कमज़ोर और दुखी देखा। सह तम अपश्यत, उसने उससे पूछा कि मित्र चिराग दृष्टो असि किम, तुम है ना बहुत समय बाद दिखाई दिए। केनापि रोगेण ग्रस्तः असि येन एवं दुर्लभः अभवत्, उसने क्या पूछा कि तुम बहुत दिन बाद दिखे, बहुत समय बाद दिखाई दे रहे हो, तो उसका क्या कारण है। उसने पूछा तुम क्या किसी बीमारी से पीड़ित थे, तो उसने क्या पूछा क्या तुम किसी बीमारी से पीड़ित थे, तो जिससे इस प्रकार कमज़ोर हो गए। तो पूछता क्या तुम्हें बीमारी थी या बीमारी से तुम ग्रस्त थे जो तुम इतने कमज़ोर हो गए। तब क्या बोलता है, राम प्रकाश है तम अवदत्, तब क्या बोलता है राम प्रकाश ने उससे क्या बोला, मित्र अहम रुग्णः नास्ति, क्या मेरे मित्र मैं बीमार नहीं हूँ, परम क्षीण विभवः इदानीं खिन्नः भवानी, मतलब मैं बीमार नहीं हूँ परंतु वैभव की कमी से है ना इस समय दुखी हो रहा हूँ। मतलब जो उसके पास पैसा था उसके पापा का, वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे खर्च हो गया, अब उसके पास हर चीज़ की कमी हो गई। ठीक है, इद में चिंतयामि केनोपायान मंत्रेण वा संपन्नः भवेयेन, जब उसके पास क्या हो गया, सब चीज़ों से वो कमज़ोर हो गया, वैभव नहीं है तो उसको दुख हो गया। तो यही सोच रहा हूँ कि किसी उपाय अथवा मंत्रों से संपन्न हो जाऊँ, कि ऐसा कोई मुझे कोई उपाय दे या कोई मंत्र दे जिससे मैं फिर से पुनः क्या हो जाऊँ, अमीर हो जाऊँ। ठीक, सत्य प्रकाशः तस्य दारिद्र्य कारणं तस्य अकर्मणता अस्ति इति अविचारयतः, जब वो सब कुछ पूछता है तो क्या हुआ, सत्य प्रकाश ने उसकी गरीबी का कारण उसका आलस्य है ऐसा क्या कहा, उसे बताया। सह अवदत्, क्या हुआ, ऐसा सोचा, वह बोला। जब जो सत्य प्रकाश था उसने क्या सोचा कि ये इसके पास क्या धन की कमी होगी, क्यों हो गई, क्योंकि इसके पास फ्री का कैसा पैसा था, उसके किसका पैसा था, पापा का पैसा था, वो खर्च हो गया। तो इन सब के पीछे किसका कारण है, इसका आलसीपन का, आलस का। ठीक है, उसने ऐसा सोचा। फिर उसने उसके क्या बोला, अवदत् मित्र, उस मित्र से उसने कहा हे मित्र, तो वो जो था वो बोला कि हे मित्र, पूर्वम एकेन महात्मना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः, उसने उससे क्या कहा कि ऐसा सोचा, और जब वो उससे बोलता है तो क्या बोलता है, मित्र पहले एक महात्मा ने मुझे एक संपत्ति देने वाला मंत्र दिया था। कौन बोलता है उसको, सत्यनारायण। ठीक है, कौन, सत्यनारायण ऐसा उससे बोलता है राम प्रकाश से। यदि भवानपि तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, फिर क्या बोलता है कि जब मुझे मंत्र दिया था, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हो तो उसके द्वारा बताए हुए कार्य को करो। ठीक है, ये अपन ने इतना पैरा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पैरा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सभी को, सारे स्टूडेंट को अपनी 4th चैप्टर तक फिर कॉपी कंप्लीट करना है और फिर कॉपी बनाना है, होमवर्क कॉपी बनानी है। होमवर्क कॉपी में फर्स्ट चैप्टर से 1 वर्ड आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब इसका नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर आगे का पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।